नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा ये जानते हैं। मिथुन उन सब की राशि है जिनकी कुंडली में चंद्रमा उनकी मिथुन राशि में है, यानी चंद्रमा आपकी जिस राशि में होता है वही आपकी राशि कहलाती है। आपके निर्णय जो हैं वो अपने जीवन साथी के से प्रभावित रहेंगे। धन की अगर बात करते हैं तो धन तो ईश्वर की कृपा से अभी आपको आ ही रहा है, लेकिन इस महीने जो विशेष ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये है कि आप अपने कुटुंब, जो आपका परिवार होता है, जो कुटुंब होता है, जो पूरे नाना दादा, वहाँ ऐसी कोई संभावना बनती है कि परिवार के बीच से किसी बुजुर्ग के साथ कोई समस्या आ जाए या कोई बुजुर्ग आपके परिवार से विदा हो जाए, वो आपके साथ ना रहे, कुटुंब में कमी आ जाए, ऐसा हो सकता है। ये तो कुदरत का कानून है, नियति है, इसमें मैं आप हम सब कोई भी कुछ नहीं कर सकते, केवल हम देख सकते हैं बस। और धन के लिए आप एक चीज़ ज़रूर आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा है या आप जितना आपको मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा है, तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की 8वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि 8वें भाव से आपके धन भाव पे पड़ रही है, यानी अष्टम भाव से शनि बैठ के आपके धन के भाव में देख रहे हैं। तो ये तो तय है कि धन तो शनि देंगे ही देंगे, क्योंकि जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है वो ग्रह आपके लिए उस दिशा में काम करने लगता है, उस भाव के लिए काम करने लगता है, तो निश्चित ही आपको धन तो शनि देंगे। लेकिन शनि बेसिकली चूंकि कर्म के कारक हैं तो पैसा आपको कर्म करने से आएगा। और भाग्य की दृष्टि, भाग्य से आपको लगातार पैसे की आपकी फ्लो को बनाए रखी हुई है, पैसा आपको आ रहा है। पारिवारिक बिजनेस से आ सकता है, आपके कुटुंब से आ सकता है, बैंक बैलेंस से आ सकता है। अगर आप हीरे जवाहरात के व्यापारी हैं, अगर आप सोने चांदी के व्यापारी हैं, तो उस स्थिति में आप काफ़ी अच्छे मात्रा में पैसों का इनकम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ठीक समय हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपके तीसरे भाव की बात करें जो कि आपके यात्रा का है, तो ये तय है कि पहले 15 दिन आप काम धाम में बिजी रहेंगे। हो सकता है आपकी यात्राएं जो है काम धाम को लेके हो, व्यस्तता आपकी सर्विस सेक्टर में विशेष तौर पे हो। अगर आप नौकरी करते हैं तो उस स्थिति में आपके लिए ज़्यादा व्यस्तता हो सकती है। लेकिन 16 तारीख के बाद फिर आप जीवन साथी के साथ घूमेंगे फिरेंगे, कहीं बाहर पिकनिक पे जाएंगे, आउटिंग पे जाएंगे और उनके साथ लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये काफ़ी हद तक इस बात की संभावना है। दोस्तों, मन में सुख शांति बनी रहेगी, वाहन आदि परचेस कर सकते हैं, घर में सुख साधन के सामान उपलब्ध होंगे, आप नया मकान बना सकते हैं या पुराने मकान को रिनोवेट कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा वक्त है। और किसी भी प्रकार के आप अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो इस समय में बहुत अच्छा समय है कि आपको अगर चुनाव पास में हैं या कुछ इस तरीके का कहीं पर भी ऐसी जगह पे आप काम करते हैं जहां कोई चुनाव होने की संभावना है या पद और प्रतिष्ठा की बात है, तो आपको राजगद्दी या सिंहासन मिल सकता है। ये बहुत अच्छा समय है, आपकी ताजपोशी हो सकती है। संतान को लेकर थोड़े से आप चिंतित रह सकते हैं। संतान अपने आप में बहुत अच्छी रहेगी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगा, वो बहुत अच्छा काम करेगी और अपना अधिकतम प्रयास और साहस वो दिखाएगी, वो जीवन में आगे बढ़ेगी। आपको थोड़े से कुछ चिंता संतान को लेके हो सकती है। प्रेम प्रसंग में अगर आप हैं तो प्रेम प्रसंग को लेके भी आप थोड़े से चिंतित भी हो सकते हैं और विवाह के लिए भी आप प्रस्ताव भेज सकते हैं या आपको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यानी जहाँ से आपका प्रेम संबंध है उनके साथ आपके विवाह के संबंध आपके हो सकते हैं, बन सकते हैं, अगर आपके कुंडली में भी कोई ऐसा योग संयोग अगर बनता है या दिखाई देता है। इसके अलावा अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, आपके अगर नौकरी वगैरह की आपकी बात करें तो नौकरी वगैरह में आपके लिए भी अच्छा वक्त है। पहले 15 दिन आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, मान सम्मान में आपके इजाफा होगा, पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी और सरकारी अधिकारियों से भी आपको काफ़ी सहयोग की प्राप्ति होगी। ऋण आपके अगर हैं तो उसमें आपको कुछ सरकारी अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सूर्य को जल दीजिएगा, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा बेहतर है कि लड़ाई झगड़ों से बचें। खास तौर पे अगर शासकीय अधिकारी या कर्मचारियों से किसी प्रकार का विवाद की स्थिति बनती है तो आप उसको अवॉइड करिएगा,
क्योंकि सरकारी अधिकारियों से यूं भी पंगे ना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनके पास अधिकार होते हैं और हमें उससे दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी के लिए ये बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। उनका चहुमुखी विकास होगा, हर तरफ उनका काम बढ़ेगा। अगर वो कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कर्म सेक्टर में उनका प्रभावशीलता बढ़ेगी, शासन सत्ता से सहयोग बढ़ेगा, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी, थोड़ा सा अहंकार भी बढ़ सकता है। और सूर्य बुध का साथ में होना, यानी सूर्य 16 तारीख को आपके सप्तम में आ जाएंगे, जो कि जीवन साथी का भाव है। तो उसके बाद सूर्य बुध का बुधादित्य योग अच्छी मात्रा में उन्हें प्रसिद्धि भी देगा और पद भी देगा। शुक्र का यहाँ होना उन्हें सुख सुविधा उत्पन्न करता है, लग्जरी देता है और सौंदर्य बोध भी कराता है। यानी किसी न किसी स्थिति में ये सौंदर्य प्रेमी हो सकते हैं, अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे और खूबसूरत दिखने की कोशिश भी करेंगे। 8वें भाव की अगर बात करते हैं तो 8वां भाव जो है वो आपके रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी का होता है। शनि का 8वें भाव में बैठना इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं तो उस स्थिति में आपको वहाँ मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा शनि आपको कुछ बड़ी बीमारियों से आपको दे सकते हैं, जिससे आपको बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली शनि वृद्ध ग्रह हैं और वो किसी भी चीज़ की उम्र को लंबी कर देते हैं। तो अगर चूंकि 8वां भाव हमारे बीमारी का एक्सटेंशन का होता है, सर्जरी का भी होता है, 6ठा भाव हमारी बीमारी है, 8वां भाव उस बीमारी को की उम्र तय करता है और शनि का वहाँ बैठना वो उसकी उम्र को लंबी करता है। यानी अगर इस समय में आपको कोई बीमारी होगी तो वो लंबी चलेगी, आपको लंबे समय तक परेशान करेगी। तो बेहतर होगा कि आप शनि के लिए उपाय करें। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाना या तिल का तेल चढ़ाना बहुत बहुत अच्छा उपाय है, इसे ज़रूर करें। और गरीबों की हाय ना लें, उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, तो शनि काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो हेल्थ संबंधी इशू आपको आ सकते हैं, क्योंकि इस महीने मंगल भी आपके 6ठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो वो इस बात को शो करते हैं कि आपके कुछ पैसे जो हैं वो रोग बीमारी में खर्च हो सकते हैं। तो इसलिए पूरा ध्यान रखेंगे। शनि का उपाय तो कीजिएगा ही कीजिएगा, और हनुमान जी की पूजा करने से आपके शनि भगवान भी ठीक हो जाएंगे और मंगल भी राइट रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी मंगल के भी कारक होते हैं। तो हनुमान जी की मतलब सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विशेष तौर पे इस महीने दोस्तों कीजिएगा ज़रूर। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य के स्वामी शनि हैं, जो कि शनि का नाम ही है शनि शनि, यानी धीरे धीरे। वो बड़े ग्रह हैं, धीरे चलते हैं। तो आपका जो भाग्य है ना दोस्तों, वो लगातार क्रमशः काम करते रहने से आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, कदम दर कदम आप आगे बढ़ते हैं। भाग्य आपका क्रमशः साथ देता है, आपके साथ अकस्मात घटनाएं नहीं होगी, चमत्कार आपके साथ नहीं घटेगा, लेकिन स्टिल आप क्रमशः धीरे धीरे जीवन में उन्नति करेंगे, विकास करेंगे और एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी शनि है, जो कि आपको लगातार प्रयासों से आपको सफलता सुनिश्चित करता है। तो अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, कीजिए, कहीं कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी और शनि मेहनत का फल जरूर देते हैं। आपका एक भाग्य लिखेंगे जो आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएगा दोस्तों। जैसे 10वें भाव में बृहस्पति का बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके कर्म क्षेत्र में आप बहुत ऊंचा उठ सकते हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि भरपूर मिलेगी, क्योंकि 10वां भाव मान सम्मान प्रसिद्धि का है, पद प्रतिष्ठा का है, आपको पद लाभ भी हो सकता है और आप जीवन में किसी भी काम में आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही सफलता सुनिश्चित होगी। भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वरीय मदद हैं। बृहस्पति ओवरऑल शुभ ग्रह हैं जो कि फल को बढ़ा देते हैं। तो निश्चित ही जब आप कर्म करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा फल मिलेगा। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव, दोस्तों यारों का भाव, समाज सोसाइटी का भाव, सोशल मीडिया का भाव। तो यहाँ पर आपके राहु का बैठना ये बताता है कि आप बहुत सारा वक्त, बहुत सारा भटकाव आपको इस दिशा में मिलने वाला है। आप दोस्तों यारों के पीछे बहुत सारा समय सद लगा देंगे, भटकने की स्थिति तक आप अपने समय खर्च कर सकते हैं, या समाज सोसाइटी के लिए आप एक बहुत कुछ
बड़ी प्लानिंग के साथ में या कुछ बहुत सारे विचारों के साथ में उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि राहु ऐसा करते हैं। राहु विचार देते हैं और राहु बड़े हैं, विस्तार के कारक हैं, यानी बहुत बड़े पैमाने पे बहुत दूर तक सोचना, विचार करना, ये राहु का काम है। लेकिन धन का लाभ भी यहीं से होता है। तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि धन लाभ के लिए कुछ अनैतिक कृत्य ना कर पाएँ या किसी प्रकार के गलत रास्ते पे आप ना चले जाएं, क्योंकि राहु चीज़ों को पाने के लिए जिद देते हैं और उस जिद के लिए अनैतिकता का काम भी राहु ही करते हैं। यानी कैसे भी उस चीज़ को पाना, वो पागलपन और राहु सुनिश्चित करते हैं, राहु देते हैं। तो जब किसी भी स्थिति में जाके पाना है तो अनैतिकता वहाँ आ ही जाती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा कुछ मन आपका करता है और आप चाहते हैं कि आप वैसा ना करें, तो उस स्थिति में मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। तो मेडिटेशन आपके माइंड को काफ़ी कुछ संभालेगा, आपको दिशा देगा, आपके चिंतन को क्लियर करेगा और आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे, भटकेंगे नहीं। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव खर्च का भाव होता है। यहाँ पे मंगल का बैठना दो बातों को इंडिकेट करता है कि एक तो आप लड़ाई झगड़े से बचें तो बेहतर होगा। दो, मंगल साहस पराक्रम के कारक हैं, तो विदेशों से जुड़ के अगर आप कोई भी काम करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ से कोई कमीशन के बेस पे काम करते हैं, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरी इनकम कहीं से भी अगर विदेशों के माध्यम से आती है तो ये बहुत अच्छा वक्त है। आप बहुत साहस और पराक्रम के साथ, बहुत अच्छे एफर्ट के साथ एक्शन ओरिएंटेड होकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मंगल चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि छठा भाव नौकरी का होता है, 12वां भाव डिस्टर्बेंस का होता है, चेंज का होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नौकरी वर्क प्लेस पे आप लड़ाई झगड़े से बचें, नहीं तो नौकरी चेंज होने की स्थिति बन सकती है, नौकरी यहाँ से जा सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। और दूसरा एकादश भाव यानी दोस्ती यारी का भाव भी एकादश भाव है और वहाँ के स्वामी भी मंगल हैं। तो आपको दोस्तों यारों से भी कुछ थोड़े से लड़ाई झगड़े या मनमुटाव की स्थिति या अलग होने की स्थिति बन सकती है। कोशिश बस एक ही करना है कि लड़ाई झगड़ों से बचना है, क्योंकि उसे अलगाव की ओर ले जाते हैं और हाथ कुछ भी नहीं आता। मंगल के लिए हनुमान जी की साधना बहुत अच्छी होती है। मीठे का दान, किसी भी ग्रह के लिए दान बहुत अच्छा विकल्प होता है, जो कि ग्रहों को बहुत प्यूरिफाई करता है और ठीक करता है। आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।